नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हम इस वक्त मौजूद हैं जुगानू ब्लॉक में हैं और हम इस वक्त जनता के बीच हैं। आज जनता की हर उस मुद्दे की बात होगी जो आम जनता चाहती है। पहले मैं इस जगह पंचायत की मैं बात करूं, यहाँ पे जो आप ये तस्वीरों में ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये साफ यहाँ पे लिखा हुआ है आदर्श ग्राम, यानी कि इस गाँव को जो है आदर्श ग्राम रखा गया था। 2 साल पहले यहाँ पे प्रशासन की तरफ से यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया था। और अगर इस गांव की मैं बात करूं, ये पूरा जो मोहल्ला ये ऐसी मोहल्ला है और जो आम लोगों के बीच में है। हम ये जो आप आम लोग देख रहे हैं, आज हम इन्हीं से बात करेंगे। आम लोगों के बीच हैं यहाँ के चुने हुए पंच, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। जब से यहाँ पे जो नुमाइंदे बने हैं, क्या काम उनकी तरफ से आम लोगों के लिए किया है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये 2 साल पहले यहाँ पे लगाया गया था। क्या इस बोर्ड का इन लोगों को फायदा हुआ है या कोई इस गाली जो नालियां हैं इनकी जो बनी हैं। पहले मैं जो यहाँ की पंच हैं उनसे बात करूंगा। जी, आपका नाम? सर, सबको मेरा नाम कंचन है, मैं उस वार्ड की पंच हूँ। सर, मैं आपसे सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे आखिरी इधर बात सुनी। सर, ये हमारे 2 साल पहले हमारे इधर से आया था, इसी मोहल्ले का आदर्श गांव के लिए आया था। पर अभी 2 साल 3 में कोई भी हमें इसका काम नहीं मिला। बोलते आ जाएगा। अभी तक सभी जगह पर काम हुआ, इधर कोई ऐसी मोहल्ला कोई काम नहीं हुआ। आपने खुद देखो जाके गलियों में क्या हालत है। पानी वाली पाइपें देखो, पानी पीते हैं लोग इधर से, पानी वाली पाइपें देखो ओपन है। सर, गंदगी देखो कितनी है। इतने गरीब मोहल्ले हैं कि वो आपको क्या बताऊं। कोई सुनते सब हैं, आते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते हैं। जब इन्होंने इलेक्शन टाइम होता है, बड़े बड़े आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब उनके बात हो जाती है, वोट लेते चले जाते हैं, बाद में कोई इधर दिखता नहीं है। तो आप यहाँ की पंच हैं, तो आपने इस मसले को लेकर किसी से बात की, अपने बीडीसी या डीडी से बात की? गंदगी के बारे में की थी, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि स्वच्छ भारत सब स्वच्छ अभियान, सफाई के बारे में की थी उन्होंने बातें। तो मैंने इसके बारे में पहले तहसीलदार सर थे, उनसे भी बात की कि हमारे घर के पास इतनी गंदगी है, गंदगी बच्चे छोटे छोटे बीमारियां चलती हैं। उनसे बात की पहले, हमारे बीडीओ सर से उनसे भी बात की। इससे पहले जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ तो बड़े बड़े उनको भी दिखाया कितनी गंदगी, उन्होंने भी कुछ नहीं। तो सुनते सब है, पर आज तक किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो क्या मानती हैं आप यहाँ की पंच हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम लोगों की बात किस तरह से सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाती है इधर, क्योंकि हम बोलते तो हैं, बोलते हम करेंगे, सिर्फ यही बोलते हैं कि हम करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। पर 3 साल तो हो गए, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये आदर्श गांव का जो यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, इसके तहत कोई आपके मोहल्ले में काम हुआ है? हाँ, होता है। मैं सर बताओ, किसी पे शिकायत नहीं कर जाती, क्योंकि ये हमारा है ऐसी मोहल्ला है। आप 500 मीटर नीचे चले जाओगे ना, उस गांव को भी देखो, ऊपर देखो, इस ऐसी मोहल्ले को छोड़कर बाकी सब जगह काम हो रहा है। इधर होता है थोड़ा सा काम, बोलते हैं करेंगे, अगली बार करेंगे, ये करेंगे, पर दिखा कुछ नहीं आज तक। इन लोगों के कुछ लोग इतने गरीब औरतें हैं कि इनके कहीं तो राशन कार्ड भी बीपीएल थे, वो भी कट गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया था, राशन फ्री में मिला था। कुछ लोग ऐसे उनके राशन भी नहीं मिला उनको। तो ये बताएं कि ये जो बोर्ड आदर्श गांव का यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, क्या ये जो पैसा यहाँ पे पूरे साफ लफ्जों में लिखा है कि ये 20 लाख इस गांव के लिए आया था, क्या कोई काम यहाँ पे हुआ है? और जब आप यहाँ के जो आप पंचायत घर में जाते हो या बीडीओ से या आपकी डीडीसी और बीडी से जब बात होती है, तो क्या उनसे क्या बात हुई है? क्या 20 लाख वो जो इस गांव के लिए आया था, वो पैसा कहाँ गया? बोलते हैं अभी तक नहीं आया पीछे से पैसा। टेंडर पर शुरू काम हो रहा है ना आज का, टेंडर से बोलते हैं 12 साल 2 के, वो तीसरा नहीं, अभी तक नहीं, तीसरे नहीं भरा था टेंडर। बोलते आज करेंगे, कल करेंगे, 3 साल से हमें कुछ नहीं दिखा इसका। लेकिन पंच साहब, बोर्ड उस वक्त यहाँ पे लगाया गया था। बोर्ड तब लगाया जाता है जब यहाँ कोई काम हुआ हो आपके गाँव में। इसके तहत कोई आपके गाँव में काम हुआ है?
अभी कोई नहीं हो गया, कुछ नहीं होगा। जनता से पूछ लो, अब कोई काम नहीं हुआ है। बोलते आज करेंगे कल करेंगे, हो रहा दिया काम दिया, कब प्लान दिया, पता नहीं कब प्लान दिया, कब बनेगा काम इनका। देखिए ये थी पंच जिनसे हमने बात की, ये खुद नहीं जानती कि ये जो यहाँ पे ये बोर्ड यहाँ पे लगाया है इसमें पूरी तरह से साफ स्पष्ट लफ्जों में यहाँ पे लिखा है कि टोटल जो इसका अकाउंट है, फंड्स है जो 20 लाख के करीब है, लेकिन 20 लाख का काम यानी कि सिर्फ ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसको एक शो पीस की तरह यहाँ पे रखा गया है। कोई भी जो इसका जो पैसा है इस गांव में नहीं लगा, ये पूरा जो ऐसी मल्ला है। अब मैं सीधा आ जाऊंगा आम जनता के बीच। आम जनता से मैं पूछूंगा क्या ये जो बोर्ड लगाया गया है इसके तहत आपके गांव में कोई काम हुआ है? नहीं हो सर, ये गली है ना, ये देखो आपने देखी है, ये नालियाँ देखी है कैसे हैं, कैसे गंद पड़ा, हमारे बच्चे जाते हैं इधर, ठीक है। कोई काम नहीं हुआ इसका। सभी सरपंच जो पंच आते हैं, ठीक है, जो भी कोई भी डीडी कोई भी जो नायक सरपंच जो भी आते हैं बोलते हैं हमें वोट दो, हम जे गलियां बनाएंगे, आपको मकान देंगे। इधर कई लोगों को 2-2 बार मिला, हमें कोई नहीं मिला। हमने दिहाड़ी लगा के और खुद काम करके छोटा सा हमने एक बनाया है। हमें कोई आज तक, हमारी सास विधवा थी, कोई पैसा उनको भी नहीं मिला, तो हमें भी नहीं मिला मकान के लिए, ठीक है। कोई भी जो आता है हम बोलते हैं अब हम इधर गली बनवाएंगे, अब हमें वोट दो, बस कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या मानते जो हैं? एक छोटा सा काम हुआ है, बनाया है पंच ने। पंच ये गलियां छोटी गलियां बनाई है उन्होंने, हम नहीं बोलते उन्होंने नहीं बनाई है, बनाई है, पर आगे जो बड़ी सी जो मेन गली है उनका तो कुछ नहीं है। तो ये बताएं कि इस यार मोहल्ले की मैं बात करूं, ऐसी मोहल्ले, इसमें आज तक कोई गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग गरीब लोग थे जो घर नहीं बना सकते थे उनके लिए स्कीम लाई थी। क्या उस स्कीम का कोई यहाँ पे फायदा हुआ है? हमें तो इतना हमें पता भी नहीं है, मगर हुआ नहीं है, किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ इधर। ये जो बोर्ड यहाँ पे आदर्श गांव लगाया गया, इसका कोई यहाँ पे काम हुआ है? नहीं, इसका तो हुआ नहीं है। ये ऐसे हम कभी कभी बोलते हैं इसको फेंक देना है इधर से, मगर फिर भी गवर्नमेंट की चीज है, हम हाथ नहीं लगाते इसको ऐसे। तो कितना बड़ा मोहल्ला है ये? बहुत सारा मोहल्ला है इधर, कोई 150 घर होगा ना दीदी, होगा 150 से ज्यादा घर होगा, सब ऐसी मोहल्ला है। हाँ, नीचे बोली है उधर देखना आप, मैंने सोचा था उधर तक लेने के लिए आपको, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हम भी जाते हैं, वहाँ पे कचरा इतना सारा फेंका, हम रहते हैं उधर, क्या कहते हैं गर्मियों का टाइम होता है ना, वो आग लगा देते हैं कूड़े को, ठीक है। जहाँ पे उधर हम रहते हैं हमें पता है हम कैसे धुएं में रहते हैं, फिर उस कूड़े का भी कोई नहीं हुआ कुछ भी हल, तो नहीं इस गली का कुत्ते फेंक दे मेरे। हाँ बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। आपने साफ देखा इन लोगों का ये मानना है, कोई भी इस गांव की प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं या अलग अलग स्कीमों की जो गवर्नमेंट की स्कीम में है, आए दिन लोगों को इस स्कीम का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। कुछ और भी बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्गों से भी बात करूंगा। जी अपना नाम बताएं, ये बताएं कि जिस तरह से आप आज महिलाएं बाहर निकली हैं और हमने ये भी देखा कि आप खुद यहाँ पे साफ सफाई कर रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि इस गांव को पूरी तरह से साफ रखा जाएगा, और अलग अलग यहाँ पे 20 लाख एक गांव के लिए बहुत होता है। क्या उसका कोई यहाँ पे काम हुआ है? अभी तक तो कुछ काम हमें तो दिखाई नहीं दिया है। अभी जो भी इधर रहते हैं, एक कमरे में 8-8 बंदे रहते हैं, उसी कमरे में खाना बनाते हैं, उसी कमरे में सोते हैं। और जो ये रास्ते हैं जो आपने देख लिया, जो प्रदूषण वगैरह गंद वगैरह फेंका हुआ रास्ते में, उस गली का बहुत बार पैसा आया, लेकिन वो बनी नहीं अब तक। क्या बात है, वो क्यों नहीं बनी? गंद आपने देखा ना, उसका फोटो खींचा ना आपने। हाँ, तो इस रास्ते का इतना पैसा है, वो गया कहाँ? क्यों नहीं लगाया? वो क्यों नहीं बन रहा है वो रास्ता? तो क्या आपकी बात किसी पंच सरपंच कोई किसी ने नहीं सुनी? डीडीसी वो सभी नायब सरपंच है, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। जब वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं हमें वोट दे दो, हम आपका काम करवा देंगे, आपकी गली बन जाएगी, लेकिन आज तक किसी ने बनाई नहीं। तो इस एक तरफ से सरकार कहती है वो पूरी साफ सफाई हर जगह रखी जा रही है। तो आपके इस गांव की मैं बात करूं, ये पूरी तरह से गंद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या आपके यहाँ के जो चुने पंच सरपंच उनका काम है ना ये साफ सफाई देखने का और उनको बोलने का कि जहाँ गंदगी मत फैलाओ, ये तो उनका ही काम है ना, उनको देखना चाहिए ना। पता क्या हो रहा हमारे साथ, मोदी जी बोलते हैं, सर जी बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कि मैं सबको एक कर रहा हूँ, पर एक नहीं हो रहा है। हमारे साथ ना, हम ऐसी वाले लोग हैं ना, हमारे साथ कोई जोर हो रहा है और भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं ना, इसलिए हमारे साथ जो व्यवहार
गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबको एक करूंगा, एक नहीं हो रही है, हमारी को सुन नहीं रहा। जो बोलते हैं जब तक वोट लेने हैं तब तक आते हैं, फिर बोलते हैं इधर से वापस इधर तक बोर्ड कोई नहीं जाएगा। अमीर का बोर्ड का ही वही वैल्यू, गरीब की वही। बस इधर तक आते हैं, वोट छोड़ लेते हैं, 5 साल गुजारते हैं सर, 5 साल गुजारते हैं ऐसे में, ठीक है। 5 साल के बाद फिर न्यू और आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हाथ जोड़ के ऐसे कहते हैं भाई दे दो वोट, दे दो वोट, हम आपका कुछ बनाएंगे। देखिए इन लोगों का साफ ये मानना है कि ये जो आप मोहल्ला ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा जो है वो एससी मोहल्ला है। और यहाँ पे आप देखें इस गांव को दर्श ग्राम की तरह रखा गया था, लेकिन आज दिन तक इसका कोई भी जो लोगों को इस गांव में जो है बेनिफिट नहीं हुआ। आप गलियां देखें और इस तरफ आप देखें, पूरी तरह से ये जो है ये जो गांव है पूरी तरह से गंद ही गंद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इन महिलाओं का ये साफ कहना है कि अगर इस गांव को दर्श गांव की तरह रखा गया था तो ये जो पैसा 20 लाख था ये गया कहाँ। ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो चुने हुए पंच हैं ये भी भलीभांति इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी जो है वो बात नहीं मानी जाती। कुछ और लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। जी आपका नाम? राशन कार्ड को 3-4 साल हो गए, मीना देवी है साढ़ा राशन शो कुमार ते साढ़ा राशन कार्ड 3-4 साल होए कटोदा। लोकें इन्ना फ्री राशन थ्होया, इन्ना किश थ्होया, असें किश नहीं थ्होया। अस मुल्लें ले लेइयै खाने, अस गरीब लोग, असें कुत्थां खाना, अस लोकें कम्म करी करियै खाने। तो और बताएंगे आपकी जो नाले ये गलियां हैं वो किस तरह की हैं? बहुत गंद है इत कशा सारा, इत कशा बहुत गंद है। तो नहीं कुछ नहीं बाथरूम असें बना दा, तो बाकी दे लोकें केइयां बाथरूम बना दा, केइयां नहीं बना दा। बाड़ियां दिक्खियो महा इन्ना गंदगी है। तो क्या मांग करते हैं आप? हाँ साढ़ा राशन कार्ड बनना चाहिए, रस्ते बनने चाहिए, गली के करना। 3-4 साल होए मेरे गरीबां से कुछ इन्ना महंगा राशन खाना। सारा बीपी वाल कोई 3-4 साल होए कटोरा बिल्कुल लोगों का, आम लोगों का यही कहना है कि आज दिन तक जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं वो उन लोगों को फायदा नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे मैं बात करूँगा। जी आपका नाम? ये बताएंगे आज आप खुद यहाँ पे आई हैं, खुद सफाई कर रहे हैं, क्या समस्या क्या है? समस्या यही है, लोग गंद डालते जाते हैं, कुछ नहीं, कोई मना करे तो भी डालते ही जाते हैं। तो इयां कोई ठाके होने तां भी गली बनाने आखे, अद्धी बनी अद्धी नहीं, ना रस्ते समस्या, ना रस्ता जाने ना आने। अस इयै साढ़ा घर सारें कोला लास्ट घर है, कोठियां भी सारियां भज्जी दियां। जित्थै कोई पैंच सरपंच जां औंगन तो अद्धे तक्कर जाना, ते साढ़े घरै तक्कर कोई जंदा नहीं है, कोई नहीं गया साढ़े घरै तक्कर, ना रस्ता उत्थै ते ना। जो ये बोर्ड लगाया गया था, इस बोर्ड का पता है आपको क्यों लगाया गया था? भाई लगाए दा तो कोई फायदा होया है नहीं है, असी क्या पता। जब ये लगाया गया था क्या आप लोगों से बात हुई थी किसके ये बोर्ड किसके लिए लगाया गया? ऐसे ही लगाया था, दिखने लगाया होना, फिर नहीं कोई फायदा तो होया नहीं है कोई। असें साढ़े घर तक तो कोई गया नहीं है अजे तक, पैंच औंगड़ सरपंच औंगड़ जां कोई भी हो जगह दिखने, साढ़े कोठुआं तक कोई जंदा नहीं है। साढ़े लास्ट घर ना रस्ता और रस्ता है उत्थै, वो भी उत्थै उन्हें ले लेइयै ते गंद पूरा गंद गै सुट्टुड़ा उत्थै। आप क्या मानते हैं कि आपकी सुनी नहीं जाती? सुनी नहीं जाती है, फिर क्या करना है। पहले मैं आपको उस घर की तस्वीरें दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं। इस घर में 3 फैमिली हैं, यानी कि 15 से 16 मेंबर इस फैमिली में रहते हैं, और यही एक छत है। और आपने देखा होगा ये उनकी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और ये एससी मोहल्ला है। और इन लोगों का ये मानना है कि ये जो लोग हैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, सुबह ये मजदूरी के लिए जाएंगे और शाम को जो कमा के लाएंगे वही अपने बच्चों को खिलाएंगे। पहले मैं इनसे बात करूंगा। माता जी हैं, जी अपना नाम और गांव का नाम ये बताएं कि किस तरह से आप अभी रह रहे हैं। क्या जब बारिश होती है, 1-2 मकान आपके पास कमरा है, तो डर नहीं रहता? इतने बड़े लोग हैं आप। हेलो मारे मेरे जागत ना ते ध्याड़ीदार ने सारे, नौकर चाकर कोई भी नहीं है, ध्याड़ी लांदे उगे बच्चे खिलांदे नहीं है। अच्छा ते मेरा घर आह्ला भी बुढ़ा आदमी यरो, स्याना होई दा, बिंद 80-90 साल उम्र होई दी, अमी बुढ़ी हो दी हुन, ते छोटे छोटे बच्चे न, ते हां ते ओह् कमाने आह्ले उगे 3 जागत न, को
ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਡੰਗਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦੇ ਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਈ ਆਖਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਆਂ ਆਖਦੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਉਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਂ नहीं मैं आखदे नहीं सुनते नहीं बना के बस आखिर बोर्ड दियो से और उनके फैमिली के कुछ लोग हैं इनसे बात करूंगा जी ना सुनाओ अपना दी ग्रां का नाम मेरा बत्फू देवी जिगानो भागो रोने अस दिख लो जी रोने जगह नहीं है साढ़े घर ये एक कमरा है सारे 16 मेंबर ने घरे दे अस इन्ने परेशान होने बरखा पौंदी दे लै ते कुक वा साथ कंध ढही जांदी है साढ़े बच्चों पर गिरदी है बच्चे साढ़े मेरी 4 कुड़ियां न एक कमरा अस रोने नहीं असें ढंगा कोई राशन पानी आंदा है लॉकडाउन ने थोंदा थोड़ा मगर परेशान बड़े ना जगह नहीं है साढ़े घर उस स्कीम दा पता है कि एक स्कीम आई जेडी प्रधानमंत्री स्कीम आई जेडे गरीब लोग जेडे घर नहीं बनाई सकदे उंदा आस्ते स्कीम आई क्या थोड़ी पंच कन्नै गल होई या सरपंच कन्नै गल होई ओ के आखदे ओ असें सनाया नहीं है कुसै असें कोई सनांदा नहीं अस पुच्छी रोने उनें कि असें सनाओ कोई स्कीम आई साढ़े बच्चें आस्ते साढ़े आस्ते असें कोई नहीं सारी सुनदा नहीं है कोई इत्थै तुझे इस स्कीम दा पता नहीं ना है असें पता नहीं है असें कुसै सनाया नहीं है असें पुच्छया भी लोकें भाई कोई स्कीमां आइयां साड़ियां असें सनाओ असें सनांदा कोई तो जियां तुसें आखिया कि थोड़े 16 मेंबर इस घर विच रोंदे ते जेल्लै कुदै बारिश होंदी जां कोई थोड़े नाते रिश्ते होन तो तुस कियां रोंदे हो बड़े परेशान होने न अस इन्नी मुश्किल होई जंदी अस सोने बौह्ने जगह भी नहीं है एक कमरा सारें कश अस स्याले बिच दिक्खो बाहर चुल्ल बनाई दी असें कमरा रसो बनाने जगह भी नहीं है अस तो जेड़े इत्थे चुने दे जियां थोड़े पंच या सरपंच उंदे कन्नै तुसें कदें गल्ल कीती इस बारे हां कीती असें ओह् आखदे बोर्ड दियो असें ओह्दा बाद अस बनाई देउड़गे थोड़ा कम्म करी देउड़गे ते हुन किन्ने साल होई तुसें वोट दित्ता है भी हून होई गे साल पैह्ले पिच्छा वोट दित्ती असें ते सालै बाद हून भी इलेक्शन आई दी हून भी त्यार रखदे हून भी थोड़ा कम्म करूगे अस ते साढ़ा तुस बनाओ वोट दियो असें किन्ने साल होई तुसें आखदे असें कोई 7-8 साल 10 साल होई गए परेशान इ'यां गल करदा सानू साढ़े स्याने भी आखदे जाइयै सनांदे उ'नें भी इ'यां लारा लाइयै रक्खू दे मरे केह् करना अस केह् करी सकने इंदा आखदे असें वोट दियो थोड़ा कम्म करूगे दिक्खो इन्ने एक कमरा साढ़ा गुजारा है नी रौह्ने दा इत्थै अस कुदै कमरा भी नी बनाई सकने आने कमरा बनाने कुदै भाई अस दूआ थाह्र बनाने कि साढ़े कोई औंदे लोग औंदे साढ़े रिश्तेदार औंदे कुत्थै रक्खने असें इन्ने मुश्कल होई दी असें कोई रौह्ने बौह्ने जगह नी है इत्थै ये नाला कश उठा कूड़ा सुटदे लोग मना करने वो भी लड़ाई उठ के होंदे सारे सुनते नहीं हैं ये थे आम लोग जिनसे हमने आज आम जनता के बीच आके हमने बात की अब मैं पूरी आपको ये पूरा मोहल्ला दिखाऊंगा यहाँ पे आप देखें पूरी तरह से ये जो गांव है पूरी तरह से गंदगी से ये यहाँ पे ढेर आप देखें पूरी तरह से लोगों के आसपास घर हैं और लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बोर्ड आदर्श ग्राम इसको पूरी तरह से ये बोर्ड पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि इस गांव को है पूरी तरह से साफ सुथरा रखना है लेकिन विडंबना आप जिसे कहें ये पूरी तरह से अगर मैं आपको पीछे तक तस्वीरें खालिद को बोलूंगा कि वो दिखाएं ये पूरी तरह से ये जो गांव है पूरी तरह से गंदगी के ढेर में ये तब्दील हो चुका है और इन लोगों का ये आम लोग आज महिलाएं जो हैं वो पूरी बाहर निकली हैं उनका ये कहना है कि जब हम किसी पंच के पास जाते हैं या सरपंच के पास जाते हैं या बीडीओ ऑफिस जाते हैं कहीं ना कहीं उनको लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन अगर बात करें ये पहला ऐसा गांव था यहाँ पे एससी मोहल्ले के लिए ये जो लग से इनके लिए ये पैसा आया था कि इस गांव को पूरी तरह से साफ सुथरा रखा जाएगा लेकिन अगर पीछे तक आप देखें ये तो शुरुआत की तस्वीरें हैं ये स्टार्टर यहाँ से है लेकिन अगर आप पीछे तक देखें जो भी यहाँ पे कोई पीएचई का काम हुआ है आपको जो वायर लाइन जो पूरी इनकी जो पाइप लाइन है पूरी तरह से ये ओपन देखने को मिलेगी लेकिन तब ये जो काम करवाए जाते हैं ये पीएचई भलीभांति इस बात को जानता है जब ये यहाँ पे पाइप लाइन बिछाई जाती है उसको पूरी तरह से जमीन के अंदर इसको खुदाई की जाती है जो इसको अंदर रखा जाता था लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस ऐसी मोहल्ले की मैं बात करूं या इस ब्लॉक की मैं बात करूं आए दिन जाकर कोई भी इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं या अलग अलग स्कीमों की बात करूं अभी तक इन लोगों को कोई भी जो है वो स्कीम का फायदा नहीं होगा आने वाले दिन ही बताएंगे हम आज आम जनता के बीच